सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पे बुलाने का एक ही मकसद है। आप सभी ने देखा है कि हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर जो नीट के बच्चे थे उनसे रूबरू हुआ था और उनका जो दुख और दर्द जो सुना है उन्होंने कि हर बार जो पेपर लीक हो जाता है नीट का और हर एक बच्चे जो है जो गरीब घर के, किसान के, मजदूर के, वो बच्चे जो है अपना घर, अपना ज़मीन, घर का सोना या बैंक में रखकर लोन लेकर कोचिंग सेंटर में जाकर कोचिंग करते हैं और एग्ज़ाम देने का टाइम पता चलता है कि पेपर जो है लीक हो गया। हर बार इसी तरह पेपर लीक हो जाता और जो जिसका पास पैसा है वो पैसा से अपना पेपर खरीद कर अपना बच्चों को दे देता है। वो बच्चा जो है जिसका पास पैसा है वो बच्चा पेपर खरीद कर वो अच्छा मार्क्स लाते हैं और जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो मज़दूर के बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो बहुत ही हार्ड वर्क करने का बावजूद भी उनको अच्छा मार्क्स नहीं आता है क्योंकि एक बच्चा पेपर देखकर लिख रहा है और एक बच्चा पूरा बुक पढ़कर लिख रहा है। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, जो क्वेश्चन पेपर देखकर लिख रहा है उनका परसेंटेज अच्छा आ रहा है। और सिंपल सा बात है, जो गवर्नमेंट का कोटा है MBBS के लिए, तो जो पैसा से पेपर खरीदा उनको मिल रहा है और जो गरीब किसान का बच्चा, जो मजदूर का बच्चा, जो दिन रात मेहनत कर कर पढ़ाई कर कर जो आगे बढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उनको सीट नहीं मिल रहा है। तो हमारा यही कहना है जो इमीडिएट जो है पेपर लीक बंद होना चाहिए। और साथ ही साथ ये एक सिंपल सा बात है, देखिए पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है या पेपर लीक होना इसको बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या 4 सेट नीट के लिए 4 सेट क्वेश्चन पेपर होता है या 4 या 8 आदमी जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो 8 आदमी प्लस जो प्रेस में रहता है, जो प्रिंटिंग करते हैं, वो एक 8-10 आदमी, एक 10 से 12 आदमी को, अगर 10 से 12 आदमी को कोई एक गेस्ट हाउस में रख देता पेपर बनाने का बाद, उनके पास फ़ोन नहीं देना, कोई कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं रखना, घर से परिवार से किसी को मिलने नहीं देना, एक 15 से 20 दिन जब तक एग्ज़ाम नहीं होता नीट का, तब तक अगर इन लोगों को 4 या 6 या 8 आदमी को कोई एक 5 स्टार होटल में या जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है वहाँ पे उनको रख देगा, बंद करके क्या नज़रबंदी करके रखना उनको, ताकि किसी को बोलने ना पाए। सिंपल सा बात है, किसी को किसी तरीका से पेपर लीक नहीं होगा, ये तो सिंपल सा बात है। और हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ जो पेपर नीट का एग्ज़ाम का स्टूडेंट का, जो हम लोग को दिखा रहा है कि नेवी का या एयरफोर्स से हम लोग पेपर इस बार पहुंचा रहे हैं। नेवी या एयरफोर्स से पेपर पहुंचाने से क्या होगा? जहां में प्रिंटिंग हो रहा है, जो टीचर कर रहे हैं उन लोग क्लिक कर रहे हैं। ये 4 से 6 आदमी को सीधा रूम में बंद करके रखो, गेस्ट हाउस में लेके बंद कर दो, वो किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली पेपर लीक नहीं होगा। अब सिंपल सा बात है, इंडिया में कोई भी MBBS सीट के लिए जितना भी इंडियन मेडिकल कॉलेज है, हर एक कॉलेज में 1,20,000 से लेकर 1,20,00,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक खर्चा है MBBS कंप्लीट करने के लिए, एक 4.5 साल और एक इंटर्नशिप के लिए एक साल, तो करीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है MBBS के लिए इंडिया में। वहीं पे चला जाइए अब्रॉड में 20 से 30 लाख में हो रहा है MBBS। नेपाल में चला जाइए 30 से 40 लाख में हो रहा है MBBS। तो इंडिया में ऐसा क्या है जो एक MBBS सीट के लिए कम से कम उसको कंप्लीट करने के लिए 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है? मेरा ये मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, BJP गवर्नमेंट से, मोदी जी से कि इमीडिएट जो इंडियन कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उनका भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो इमीडिएट से जो अब्रॉड में हो रहा है, जो 30 से 40 लाख का अंदर में, वो 30 से 40 लाख इंडिया में भी कर दिया जाए, ताकि जो पेपर लीक हो रहा है, जो बच्चे, जो भी पेरेंट्स है वो सोचता है कि अगर 1.5 करोड़ दे के हमको बच्चा को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना है या एक 5 लाख दे के, अगर लीक जो पेपर हो रहा है 5 लाख देकर मैंने बच्चों को दे दिया तो 5 लाख में मेरा बच्चा को MBBS मिल जाएगा गवर्नमेंट का कोटा में और मेरा कम से कम 1 करोड़ 45 लाख रुपये बच जाएगा। तो पेरेंट्स भी अपना जहाँ से वहाँ आ जाता है और अपना पैसा का पावर दिखा के इलीगल तरीका से बच्चों को पेपर खरीद के दे रहे हैं। तो राहुल गांधी का यही मकसद है, इमीडिएट जो है पेपर लीक बंद होना चाहिए। साथ ही साथ जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी इमीडिएट फिलअप होना चाहिए। साथ ही साथ रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए और उसका साथ साथ जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो भी जल्द से जल्द होना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को मालूम है इस बार कम से कम
22,79,000 और कुछ बच्चे रजिस्टर्ड हुआ था नीट का एग्ज़ाम के लिए। उसमें से करीबन 22,05,000 कुछ बच्चे जो है पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम देने के लिए। जब नीट कैंसिल हो गया, री नीट के लिए करीबन एक 20 लाख बच्चा फिर अप्रिशिएट हुआ उसको एग्ज़ाम देने के लिए। तो करीबन आप एक सोच लीजिए, हर एक बच्चा से कम हम लोगों ने भरा था 1,800 रुपये पर बच्चा का खर्चा होता है। तो करीबन गवर्नमेंट को पैसा मिला कितना, 340 से 342 करोड़ रुपया जो है उनको गवर्नमेंट को मिला है। तो मेरा ये भी मांग है, जो फीस स्ट्रक्चर जो हम लोग एडमिशन फी लेता है जो बच्चे से, वो फीस भी जल्द से जल्द कम होना चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी जी ये भी कोटा में जाकर हर एक बच्चा से साझा किया था कि उनका प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबका एक ही कहना था, देखिए हम लोग गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, किसी ने अपना घर का जेवर बैंक में गिरवी रखकर, किसी ने अपने घर गिरवी रखकर, किसी ने अपना जमीन गिरवी रखकर इतना तकलीफ कर कर कोटा में जाकर या दूसरा कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग सेंटर में जाकर ज्वाइन किया, ताकि उनको भी जो एक आशा था कि उनको भी MBBS करना है, डॉक्टर उनको बनना है, वो आशा के लिए, उस भरोसा के लिए अपना जमीन जायदाद तक गिरवी रख दिया था। लेकिन हर बार इस तरह अगर पेपर लीक होगा, इसमें हमारा ही बच्चा का नुकसान है, देश का नुकसान है। आप सिंपल सा एक बात देखिए, जब पहला रजिस्टर्ड हुआ था 22 लाख बच्चा, जब री नीट हुआ, री नीट में आपको 20 लाख बच्चा जो है पार्टिसिपेट किया, यानी कि 2 लाख बच्चा, करीबन 2,05,000 बच्चा पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि उनका जो है सरकार के ऊपर भरोसा है ही नहीं, कि उनको फिर भी पता चला कि दोबारा फिर ये लीक हो सकता, इसीलिए उन लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो हमारा मांग है इमीडिएट से सरकार को कोई अच्छा स्टेप उठाना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। साथ ही साथ जो CBSE का भी मैटर है, हम लोग हर बार मालूम है कि CBSE का पेपर जो है सिंप्लीफाई करके इजीली चेक होता था और हर एक बच्चा को जो उनका हिसाब से उनको मार्क्स मिलता था। इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया कॉपी चेक करने के लिए। हर एक बच्चा का जितना एक्सपेक्टेशन था नंबर्स मिलने का, वो किसी को नहीं मिला। जिसका होप था मेरे को कम से कम 60 मिलेगा या 70 मिलेगा, हर एक बच्चा को कम से 20 से 30 मिला। और एक पॉलिसी है गवर्नमेंट का कि बच्चे से, गरीब आदमी से, गरीब किसान से कैसा पैसा लूटा जाए। सिंपल सा बात है, जब एग्जाम हुआ हर एक बच्चा का परसेंटेज कम आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट इस बार हुआ। साथ ही साथ एक ऑप्शन भी रखा, किसी को भी अगर री एवोल्यूशन करवाना है, यानी कि रीचेक करवाना है, रीचेक के लिए पैसा हम लोग को बांधना है। अब मान लीजिए लाखों बच्चा ने करीबन किसी को 400 रुपया, किसी को 500 रुपया, किसी ने 600 रुपया करके री एवोल्यूशन के लिए पैसा बांधा है। तो ये पैसा किसका पास जा रहा है? गवर्नमेंट का पास जा रहा है। गवर्नमेंट पैसा कमा रहा है, किससे कमा रहा है? जो गरीब बच्चा से, जो अच्छा से एग्जाम लिखा, दिन रात मेहनत करके, तकलीफ करके एग्जाम लिखा, आज वो बच्चा का मार्क्स कमा रहा है। और जो इसको टेंडर दिया वो पॉलिसी बना के रखा, जिसको कंपार्टमेंट रखेगा, फिर बच्चा मेरा पास आएगा, फिर रीएवोल्यूशन पूछेगा, फिर मैं उससे पैसा पूछ सकता। मेरा ख्याल से मोदी जी का एक ही पॉलिसी है जो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मेरा ख्याल से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मोदी जी सिर्फ जैसा बोलते हैं कि मन की बात उनका मन में ही रहता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका दिल का जो बात है, जो दिखाना नहीं चाहता है किसी को, उनका यही मकसद है, जिसका पास पैसा है उनका पास सीट है, जिनका पास पैसा है उनका पास विकास है, यही मोदी जी का मकसद है। तो हम लोग, जो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जो उनका जो डिमांड्स है, वो डिमांड का साथ हम लोग सारा अंडमान निकोबार के कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ्स है, मैं सारा यूथ उनका साथ है। और हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी का जो भी डिमांड है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही साथ नीट में दोबारा ना लीक हो, CBSE का रिजल्ट अच्छा से हो, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जल्द से जल्द नौकरी मिला जाए, और जो एग्जाम का जो टाइमिंग रहता है, जो टेन्योर रहता है, उसी के अंदर जो है एग्जाम खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। जितना भी मीडिया की तरफ से मीडिया बंधु आए हैं, हमारा डिगलीपुर ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसका विषय है नीट पेपर लीक। आप लोगों को सबको ही पता है आज देश में क्या हालत चल रहा है। जो वो भाई लोग, मेरा जितना यूथ भाई लोग है, आज देखिए दिल्ली में धरना भी चल रहा है ये नीट पेपर लीक लेके।
लेकिन आज का जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, ये पेपर लीक लेके कुछ भी, कोई भी मिनिस्टर बोलिए, कोई भी उनका लीडर बोलिए, कुछ बात नहीं कर रहा है। आज ये नीट पेपर लीक होने का कारण हमारा भारतवर्ष में 17 बच्चा डिप्रेशन में जाके सुसाइड किया है। ये बहुत ही दुख का बात है। हम लोग आज कौन सा देश में है वो हम लोग को ही समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनिस्टर भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, मोदी जी खुद कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। आज देश का 17 बच्चा डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया, लेकिन हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी है, आज तक एक स्टेटमेंट इस विषय में नहीं दिया। पेपर लीक हुआ है, इसका ना कोई इंक्वायरी कर रहा है, ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है। वो बच्चों लोग का फैमिली का क्या परिस्थिति है आज, वो भी कुछ खबर इन लोग नहीं ले रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारा राहुल जी ये विषय में बहुत ही सद्गान लेते हुए, वो देखिए कोटा में अभी जो एक मीटिंग किया, उसमें देखिए 2.5 घंटा बिना कोई पार्टी का नाम लेते हुए, बिना कोई जाति का नाम लेते हुए स्टूडेंट के साथ इतना अच्छा से उन्होंने एक मीटिंग किया, जो बहुत ही अच्छा लगा। सब यूथ लोग को अच्छा लगा, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह लीडर हम लोग के पास है। राहुल गांधी जी इस तरह लीडर हम लोग के पास है। बहुत ही युवा लीडर है जो बहुत ही दूर सोच रखते हैं और हम लोग का युवा के लिए बहुत सोच रहे हैं। आज देखिए नीट का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई का रिजल्ट का नंबर में गड़बड़ी हो रहा है। ये गवर्नमेंट कौन तरफ लेके जा रहा है देश को? ये बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग का 17 जो युवा आज देश में डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया। और देखिए अभी नीट एग्ज़ाम फिर से कराया, लेकिन लास्ट टाइम जितना बच्चे लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, अब आज का डेट में बहुत कम बच्चा लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम लाना चाहिए कि आइंदा दोबारा से पेपर लीक ना हो। और हम लोग का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका जो देखिए बच्चा लोग आज पूरा युवा लोग देश का जो बच्चा है, जो इन लोग नीट का पेपर लीक होने के बाद जो धरना कर रहा है, एक ही मांग है कि हम लोग का जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो रिजाइन दे। लेकिन वो विषय में भी हम लोग का देश का प्रधानमंत्री बोलिए, एजुकेशन मिनिस्टर बोलिए, आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया। लास्ट ये 1-2 दिन पहले हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर कोई न्यूज़ चैनल में एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही खराब एक दुखद स्टेटमेंट दिया कि कोई गैंग से उनका ये किया है, कंपेयर किया है। आज देश का युवा बच्चे लोग नीट का पेपर लीक हुआ, 17 बच्चा सुसाइड किया, उसका अगेंस्ट में धरना कर रहा है। और वो जो स्टूडेंट लोग है, भारतवर्ष का जो स्टूडेंट लोग है, उसका साथ कोई गैंग का साथ वो कंपेयर कर रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर का सोच कितना नीचे गिर गया है। तो बहुत ही दुखद बात है। और मेरे साथ अभी प्रदीप जी भी है, एजुकेशन के बारे में वो भी कुछ बोलेगा। तो हम मेरा यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ, आगे हम प्रदीप जी को कंटिन्यू करने के लिए बोलता हूँ। नमस्कार। एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक कॉल में मीडिया बंधु लोग शॉर्ट टाइम में यहाँ पर साथ देने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि यूथ कांग्रेस डिगलीपुर ब्लॉक की तरफ से आज एक छोटा सा प्रेस वार्ता हम लोग रखा है। विषय है यूजीसी नीट, सीबीएसई और आपका जो एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था हमारे भारतवर्ष में, बहुत दुखद एवं निंदनीय एक घटना घटा है। ये आज से नहीं है, जब से मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, मोदी गवर्नमेंट हमारे भारतवर्ष में आजकल तो नारा हो गया मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार नहीं, भारतवर्ष की सरकार नहीं, सीधा मोदी सरकार। सरकार तो भारतवर्ष का ही होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता है, लेकिन इनका नारा है, बीजेपी वालों का नारा है मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा भारतवर्ष का गवर्नमेंट हट के अभी मोदी गवर्नमेंट आ गया। तो मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में तकरीबन 89 टाइम्स पेपर लीक्स, आपका डॉक्टर बनने के लिए हो, चाहे इंजीनियर बनने के लिए हो, या फिर अलग अलग कुछ भी, आपका आर्मी का भर्ती ले लो, एसएसबी, एसएससी, जो भी है, 89 पेपर लीक्स और तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ बच्चे इसका शिकार हुआ है। इसके तहत हर साल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है सुसाइड भी करते हैं। अभी हाल ही में जो पेपर लीक हुआ नीट का, इसमें हमारे बड़े दुखद एवं निंदनीय, बोलने में भी शर्म आ रहा है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो देश के भविष्य है, जिसके हाथ में हमारा देश को हम सौंपने जा रहे हैं, आगे
फ्यूचर है हमारे देश के, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। कोई बेचारे गरीब घर का दिनचर्या गुजारा करने वाला, डेली माँ बाप कमा के डेली खाने वाला, अपना पेट काट काट के एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपना बच्चा को वहाँ तक लेके गया कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और मेरा परिवार, मेरा देश का नाम रोशन करेगा। क्या पता उन 17 में से कोई अच्छा साइंटिस्ट बनता, कोई अच्छा डॉक्टर बनता, जाके अपना देश का नाम विदेश में रोशन करता, अच्छा डॉक्टर बन के। आज वो बच्चे हमारे बीच नहीं रहे। और उससे भी शर्म की बात यह है, हमारे मोदी सरकार, हमारे जो यूथ है इतना दिन से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है। एक ही डिमांड है कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी अपना पद से इस्तीफा दे। लेकिन इतनी बेशर्मी इनका अंदर में घुसा हुआ है, इतने बेशर्म है कि वो जो है हमारे युवा साथी को, हमारे देश के आने वाले भविष्य को बोल रहे हैं कि ये गैंग से जुड़ा हुआ है, ये गैंग का काम है। खुद कहाँ बेशर्मी पाल के बैठा है कि इसे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ही मोदी जी, जब मनमोहन सिंह जी का कांग्रेस का सरकार था, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब यही मोदी बोलते थे देश का रुपया गिरना और प्रधानमंत्री का गरिमा गिरना, देश का गरिमा गिरना बराबर है। उस टाइम तो आपका 46-47 ही था रुपया, और आज का तो डॉलर के हिसाब से रुपया चलेगा 98, 97, 96, 98। अभी कहाँ चले गया प्रधानमंत्री जी का गरिमा? इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी? उस टाइम तो बड़े लेक्चर दे रहे थे, मनमोहन सिंह जी इस्तीफा दो, डॉलर के हिसाब से रुपया गिर रहा है मतलब देश का गरिमा गिर रहा है। तब तो बहुत कम था, आज तब $1 का लेके आ गया 98 में। आपको तो उससे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बेशर्म की सरकार चल रहा है, देश को कहाँ लेके जाएगा सोचते हुए भी डर लग रहा है। मोदी जी का नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश में गरीबी नहीं रखूंगा, गरीबी नहीं, गरीबों को नहीं रखूंगा देश में, ये नारा हो गया आज का दिन में मोदी जी का। क्यों? गरीब को देखना ही नहीं चाहता वो। गरीब का बच्चा, किसान बोलिए, दलित बोलिए, आदिवासी बोलिए, देखना ही नहीं चाहता मोदी सरकार। अगर ऐसा होता, जैसे यूजीसी का पेपर आपका लीक हुआ, जो संस्था ने आपको अपने जिसको टेंडर दिया वहां से लीक हुआ, इंक्वायरी करिए, उनको बैंड करिए, तुरंत डालिए सबको जेल में। क्या आपके पास सीडी, सीआईडी, सीबीआई, ईडी नहीं है अभी इस काम के लिए? आपका पास सिर्फ विपक्ष का घर में जाके छापा मारने के लिए सीबीआई, ईडी, क्या क्या है, सारा तंत्र आपका पास है। अभी कहाँ मर गए ये सारे के सारे तंत्र? क्यों नहीं लगाते इनको इनके पीछे? जो संस्था को आपने दिया था टेंडर, क्यों नहीं उनको ऊपर में इंक्वायरी कर रहे हो आप? सवाल है यहां पे हम लोगों का। कराइए ना ईडी, सीबीआई, जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी आप रखिए। आज तक मोदी जी का एक प्रेस वार्ता नहीं है। आप लोग बताओ, ये चोर का सरकार है, चोरी का सरकार है? सरकार नहीं है, चोर है, चोर देश को लूटने में लगा है। नहीं तो आज देखिए हम भी एक हिंदू है, हम भी सनातनी है। आज देखिए 1 साल हुआ राम मंदिर बनके, राम मंदिर में दिखा रहा है न्यूज में 2000 करोड़ रुपया का चोरी हो गया, चंदा चोरी। चंदा चोर की सरकार है ये। कौन बैठा वहां पे? सब आरएसएस के बंदे बैठे हैं। आज देखिए हमारा पोर्ट ब्लेयर का हालत देखिए। इधर से जो पेशेंट जाता है, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार का, और उनका साथ में कोई अंशुमन जी है, उनका बाकायदा ऑडियो वायरल हो रहा है। गरीब पेशेंट जाता है, मेनलैंड में रेफर होता है, उनसे पैसा खा रहा है ये लोग। अब क्या बोलेंगे? मैं तो जानता हूं ये चोर की सरकार है, देश को लूटने में लगा हुआ है, दिन दहाड़े डाकाती डाल रहा है। बोलता है हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमारा अंडमान निकोबार का नेशनल हाईवे 8-9 साल हो गया, 313 किलोमीटर का रास्ता अभी तक नहीं बना पाया। ऐसा संगठन को दिया, NHIDCL को दिया रास्ता, आज 8 से 9 साल हो गया। 313 किलोमीटर का रास्ता, जो कि साल भर का काम नहीं है, आज 8 से 9 साल हो गया, रास्ता है नहीं, रास्ता बन रहा है। इससे बड़ा बड़ा कलवेट, ब्रिज सब बन रहा है। हमारे बाराटांग
और इसको जोड़ने के लिए वो ब्रिज अभी तक नहीं बन रहा है, मिडिल स्टेट और बाराटांग को जोड़ने के लिए। अब सोच सकते हैं, कई बार टेंडर हो रहा है रास्ता का, है? ठीक है, जो भी है, हम लोग का मेन मुद्दा था आपका एजुकेशन का, जो यूजीसी का। हम लोग का अंडमान निकोबार की तरफ से डिगलीपुर का ब्लॉक श्री राहुल गांधी जी का साथ में हम लोग खड़े हैं कि आप संघर्ष करिए। पूरा कांग्रेस पार्टी डिगलीपुर का राहुल गांधी जी का सपोर्ट में खड़ा है। ये बच्चा लोग का न्याय मिलना चाहिए। और छोड़िए, अभी एयरफोर्स लगेगा, आर्मी लगेगा पेपर को पहुंचाने के लिए सेंटर तक। देश में आपातकाल लगा हुआ है क्या? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कब आता है? जब देश में इमरजेंसी लगा हो, कोई आपातकाल आया हो। ये यूजीसी का पेपर, क्वेश्चन पेपर इस गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा है, वो भी चोरी हो रहा है, वो भी मार्केट में ओपन बिक रहा है। काय का सरकार है? कैसी सरकार है जो अपने ही तंत्र, अपने ही महकमा को, उन्हीं का एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हीं का सब कुछ, एक पेपर लीक को नहीं रोक पा रहा है? इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी, अपना महकमा को संभालिए, देश को संभालिए, देश को सही दिशा में लेके जाइए, देश को बर्बाद मत करिए। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा मीडिया बंधु की तरफ से कि ये जो मैसेज है हर पब्लिक को, हर युवा को देखना चाहिए और सबको बढ़ चढ़ के आके सामने हिस्सा लेना चाहिए कि ये आपका अधिकार है, आपका एजुकेशन, आपका अधिकार, आपका राइट टू एजुकेशन में ये आता है, ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आपको आपका अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। ये बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।